हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 1। चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल। स्कूल के वेज बताने हैं कि कौन कौन सी स्टेट में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन। आओ हम कुछ बच्चों को मिलते हैं एंड सी हाउ दे रीच स्कूल, और देखते हैं कि वे स्कूल कैसे पहुंचते हैं। तो देखो बच्चों, ट्राई दीज। पहले आप इस एक्टिविटी को ट्राई करोगे। जैसे बारिश के समय में जब पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तब हम ऐसे अपने बेस को पार करते हैं। तो इसमें यही लिख रखा है, कलेक्ट सम ब्रिक्स। कहते हैं कुछ ब्रिक्स इकट्ठे कीजिए, ले देम ऑन द ग्राउंड इन ए लाइन। और इनको लाइन में, ग्राउंड में क्या करना है, लेटा देना है। एज शोन इन द पिक्चर, जैसे कि आपको इस पिक में दिखा रखा है। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, और इस पर ट्राई करके देखो। वॉज इट ईजी? अगर ईजी है तो आप लिखोगे येस इट वॉज ईजी। अगर नहीं लग रहा तो नो इट वॉज नॉट ईजी, कि ये मेरे लिए ईजी नहीं है। और आगे देखो, इस पिक में आपको एक बैम्बू ब्रिज दिखा रखा है। मेक ए स्मॉल ब्रिज बाय टाइम 4 और 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। तो हमने एक स्मॉल ब्रिज बनाना है बैम्बू पोल्स को इकट्ठे करके, उनको बांध कर। आस्क योर टीचर, और अपने टीचर से पूछो टू हेल्प यू, और कि वो हमारी हेल्प करें। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। उनको अपने ब्रिज में चलने, अब हम क्या करेंगे, उस ब्रिज पर चल के देखेंगे। हाउ डिड यू फील, कि तुम कैसा महसूस करते हो। डिड यू फॉल डाउन, क्या तुम गिर जाते हो। तो यस लिखोगे, यस आई फॉल डाउन। अगर नहीं तो नो आई डिड नॉट फॉल डाउन। इफ़ यू वॉक लाइक दिस ए फ्यू टाइम, और कुछ समय के लिए इस बैम्बो ब्रिज पे चल के देखो। यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। तो आपको लगेगा कि जब एक दो बार आप कुछ टाइम चल के देखोगे तो आपको क्या लगेगा, ये ईजी लगेगा। कई बच्चों को क्या लगेगा, डर लगेगा। तो ये आपने ट्राई करके देखना है। तो ये देखो, जैसे ये बैम्बो ब्रिज हमें दिखा रखा है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये देखो बैम्बो स्टिक्स से बना है। तो इसमें ये देखो पोल्स से बांध रखा है, और 1 बाय 1 जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो एक एक करके जा रहे हैं। ये बैम्बू ब्रिज कहाँ बने होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे असम में, मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ ये ब्रिज बनाए जाते हैं। एक हैंड में बच्चों ने बुक्स उठा रखा है और एक हैंड से पोल्स को पकड़कर जा रहे हैं। तो देखो, इट रेन सो मच वेयर वी लिव समटाइम्स। बहुत ज़्यादा बारिश होती है जहाँ पर ये रहते हैं। समटाइम्स, कई बार, आफ्टर द रेन, बहुत ज़्यादा बारिश के बाद, देयर इज़ नी हाई वाटर, घुटनों तक पानी हो जाता है एवरीवेयर, हर जगह। वट डैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, कि वो स्कूल जाना बंद नहीं करते, स्टॉप नहीं करते। वी होल्ड योर बुक्स इन वन हैंड। तो वो एक हैंड में अपनी बुक्स को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। एंड बैम्बू विद द अदर, और दूसरे हैंड से क्या करते हैं, बैम्बू स्टिक्स को, पॉल्स को क्या करते हैं, पकड़ के जाते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। वो क्या करते हैं, बहुत तेजी से बैम्बू ब्रिज को पार करते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। ये रोप ब्रिज को पकड़ के स्कूल पहुंच जाते हैं। आगे देखो, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट। बेयरफुट क्या होता है बच्चों, नंगे पैर जाना। कि क्या आप सोचते हो कि नंगे पैर जाना इजी है, और विद शूज या स्लीपर के साथ बाय। तो बच्चों ये देखो, ये बच्चे बेयरफुट, नंगे पैर जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और जो इनके टोज होते हैं, पैर के अंगूठे होते हैं, टोज गिव्स ए बेटर ग्रिप, उनसे इनको एक बेटर ग्रिप मिलती है, पकड़ मिलती है, जिससे ये बैम्बू ब्रिज पर वॉक कर सकते हैं। इस पे क्या है, द ट्रॉली। ट्रॉली कहाँ पे यूज़ होती है, लद्दाख में। लद्दाख हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरीज। हमारे 29 स्टेट हैं, और जो लद्दाख है ये जम्मू कश्मीर में, ये मैं आपको मैप में भी करवाऊंगी। लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरीज है। तो पहले हम चैप्टर में पढ़ते हैं, एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। तो हर रोज़ बच्चे इस रिवर को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। तो ये देखो, ये हमें क्या दिखा रखी है, ट्रॉली, और इसके नीचे क्या है, रिवर बहुत ज़्यादा चौड़ी और गहरी है। देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। तो इसके वहाँ क्या है, एक बहुत मजबूत लोहे की रस्सी है। ये देखो, इसको इस तरह से बांध रखा है, जो रिवर को पार करके जाते हैं एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। ऑन द बोथ साइड, दूसरी दोनों साइड से क्या होता है, इट इज़ टाइड टाइटली, बहुत
टाइटली बांधा होता है विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज, बड़े बड़े मजबूत वृक्षों से, रॉक से, चट्टानों से। देयर इज ए ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स। तो ट्रॉली क्या होती है, कहते हैं एक ओपन बॉक्स होता है मेड ऑफ वुड, जो लकड़ से बना होता है, अटैच विद द रॉक, और रॉक से, ये देखो आपको एक बॉक्स के आकार का दिखाई दे रही है ये ट्रॉली, और किससे बांधी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्री से या बड़ी बड़ी चट्टानों से। एक ओपन बॉक्स होता है। 4 और 5 यानी कि 4 से 5 जो होते हैं पर्सन, इसमें बच्चे जा सकते हैं। ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली, ट्रॉली में बैठकर स्कूल जाते हैं। ए पुली हेल्प्स द ट्रॉली, एक पुली होती है जो ये देखो ऊपर से ये दिखा रखा है, ये पुली इनको क्या करती है, हेल्प करती है टू मूव अक्रॉस द रोप, इस रस्सी को पार करते हुए। वी रीच द अदर साइड, वो वन साइड से दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। ऑफ द रिवर इन ए शॉर्ट टाइम, कुछ ही टाइम में, बहुत थोड़े टाइम में वन साइड से अदर साइड ऑफ द रिवर, रिवर के दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। आगे देखो बच्चों, लेट अस डू, आओ कुछ करें। ऑब्जर्व पिक्चर्स 1 and 2, हम 1 और 2 पिक्चर्स को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। एंड चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल, बच्चे क्या कर रहे हैं, वेल कुएं से बकेट्स को खींच रहे हैं। तो आपने पहले ऑल टाइम्स में देखा होगा, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से पूछना कि पानी पहले कैसे वेल्स में से खींच कर देखो। ये सेकंड पिक्चर में दिखा रखा है, ऐसे बकेट अंदर जाती थी, फिर इसे खींचा जाता था तो पानी आता था। विच वुड बी ईजियर, क्या ये ईजी है, कैन यू टेल द डिफरेंस ऑन बोथ द पिक्चर। तो आपने इसमें बताना है कि इन दो पिक्चर्स दोनों में क्या डिफरेंस है। विच वुड बी ईजियर, कौन सा वे ईजी लगा, यूजिंग द पुली, पुली वाला, और नॉट यूजिंग टू लिफ्ट द थिंग्स, और वो वाला जिससे हम चीज़ों को नहीं उठा, नॉट यूजिंग जो नहीं यूज़ करते, टू लिफ्ट द थिंग्स। तो आपने दोनों पिक को ऑब्जर्व करना है और बताना है इनके बीच का डिफरेंस और कौन सा आपको ईजी लगा। लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर देखो। वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुली, क्या आपके अराउंड कोई है जो इस पुली को यूज़ करते हैं। लिस्ट देम, उनकी लिस्ट बनाओ। विद द हेल्प ऑफ ए पुली, एक पुली की हेल्प से ट्राई करो लिफ्ट वेरियस थिंग एज शोन इन द पिक्चर। तो आपको इस पिक्चर में भी दिखा रखा है एक लड़की कैसे पुली से चीज़ों को खींच रही है। तो बच्चों देखो, अब हम ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट पिक में क्या दिखा रखा है, ये एक लड़का, ये देखो रोप से बांध रखा है और इसी से इन चीज़ों को क्या करेगा, खींचेगा। और जो दूसरी पिक है, एक हमें वेल दिखा रखा है, जैसे ओल्ड टाइम्स में होता था, राजे महाराजों के टाइम में भी होता था। जब ये देखो एक यहाँ पे चक्कर दिखा रखा है, ये चक्कर घूमता है, तो जैसे ये खींचेगा बाल्टी नीचे को जाएगी और फिर भरकर ऊपर आएगी, फिर ये मतलब पुल में खींचेगा तो पानी आ जाएगा। तो आपको कौन सा दोनों में से इजी तरीका लगा। तो देखो बच्चों, अपने चारों ओर, और आपने अगर इसको देखा है तो आप लिखोगे येस आई सी द पुली एंड यूज़। जैसे कि आजकल भी गांवों में, विलेजेस में भी कुएं पर नहीं होते, ना ही ये यूज़ होते हैं, क्योंकि ये आजकल जो हमारा वाटर सप्लाई है वो टैप्स में या फिल्टर्स में ऐसे कन्वर्ट हो चुका है। तो आप लिख सकते हो कि हमें टू पिक है, जो 2 पिक्चर है, ये हमें ज़्यादा ईजियर लगी और ज़्यादा क्या लगी, यूजिंग टू द लिफ्ट थिंग्स, जिससे हम चीज़ों को देखो। नेक्स्ट पेज पे क्या है, गोइंग टू स्कूल वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज। हमने कुछ और वाटर बॉडीज भी देखी हैं। सो वी यूज़ ब्रिजेस, जिसमें हम ब्रिजेस का यूज़ करते हैं। तो आपने अपने जिस आप सिटी में रहते हो वहाँ पे कुछ ब्रिज देखे होंगे। हमारे जो सिटीज़ में है वो क्या होते हैं, जैसे इस पिक में दिखा रखा है, सीमेंट ब्रिजेस होते हैं। जैसे कि वो जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो सीमेंट से बने होते हैं, ब्रिक्स से, आयरन रॉड से और पॉल से बने होते हैं। तो ये क्या होता है, कई बार ब्रिज क्या होता है, डबल भी होता है, नीचे भी रोड होती है और ऊपर भी, और नीचे कई बार क्या होता है, पानी होता है। तो हमने ऐसे कई ब्रिजेस देखे होंगे। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, वो सीमेंट से, ब्रिक्स से एंड आयरन रॉड से, सीमेंट से, ईंटों से और लोहे की रोड से बने होते हैं। और कई ब्रिजेस में क्या होती है, मे ऑल्सो हैव स्टेप्स, एक तरफ क्या बनी होती है, सीढ़ीज। ये कहाँ बनी होती है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, आप स्टेशन वगैरह पे देख सकते हो। तो अब कुछ बुक के क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, ये मैंने पहले ही कर लिए थे क्योंकि वीडियो क्या हो जाती है, काफ़ी लंबी हो जाती है। हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बैम्बो ब्रिज। तो ये जो पिक में सीमेंट ब्रिज दिखा रखा है, कहते हैं ये जो सीमेंट ब्रिज है ये बैम्बो ब्रिज से कैसे डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है। सीमेंट ब्रिज इज वाइड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल।
बहुत चौड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और ड्यूरेबल मीन्स काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकता है कंपेयर टू ए बैम्बो ब्रिज, बैम्बो ब्रिज के कंपेयर में, तुलना में। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख देते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। तो हम इस ब्रिज में कितने लोग एक टाइम में क्रॉस कर सकते हैं। मोर देन 20 पीपल, काफ़ी कर सकते हैं क्योंकि मजबूत है, व्हीकल्स वाले भी कर सकते हैं और जो ऑन फुटपाथ पे भी चलते हैं। ब्रिज एट वन टाइम यानी कि काफ़ी ए लॉट ऑफ पीपल, जब मोर देन 20 पीपल कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। आगे देखो, यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन, क्या तुमने देखा है कि बच्चे डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिज की कैसे यूज़ करते हैं टू क्रॉस रिवर्स एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपके वेज में कोई ब्रिज जाता होगा, तो आपने देखा होगा कई ब्रिज को जो नीचे रिवर होती है और ऊपर ब्रिज होता है, और जहाँ अनइवन एरिया, जहाँ पे रास्ते क्या होते हैं बिल्कुल स्मूथ नहीं होते, अनइवन यानी कि थोड़े से हम कह सकते हैं बिल्कुल प्लेन नहीं होते, रोड बिल्कुल समतल नहीं होती, वो वाले रास्ते भी देखे होंगे। इफ़ यू हैड ए चांस, अगर आपको कोई चांस मिलता है, मौका मिलता है, विच वुड यू लाइक टू यूज़, तो आप सीमेंट ब्रिज में जाना पसंद करोगे या बैम्बो ब्रिज, वाई और रीज़न बताओ। तो बच्चों आई वुड लाइक टू यूज़ ए सीमेंट ब्रिज, जो सीमेंट ब्रिज में जाना पसंद करते हैं वो सीमेंट ब्रिज ले सकते हैं, क्योंकि क्यों, फिर इसका हमने वाई रीज़न बताना है, एज इट इज़ मोर सेफ एंड ईजी टू क्रॉस एंड वॉक ऑन, यानी कि हमें ये ज़्यादा सेफ लगता है सीमेंट ब्रिज और इजी लगता है और हम इस पर इजीली चल सकते हैं। अगर बैम्बो ब्रिज लिखोगे तो बैम्बो ब्रिज क्या है, एक फ़नी के लिए है, जैसे कि हम हमारे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे नहीं होगा, इसके लिए हमें असम जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सीमेंट ब्रिज का लिखेंगे। आगे देखो, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या बच्चों आप स्कूल जाते हुए आपको कोई ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। इफ़ यू येस, अगर येस है तो आप लिखोगे येस। व्हाट इज़ अ ब्रिज लाइक, तो वो ब्रिज किस तरह का लगता है, ड्रॉ इट्स पिक्चर। तो आप अपनी नोटबुक में इस पिक्चर को, सीमेंट ब्रिज को ड्रॉ भी कर सकते हो, या कोई पिक्चर पेस्ट भी कर सकते हो। तो देयर इज ए सीमेंट ब्रिज इन माई सिटी, तो मैंने ये लिखवा रही हूँ कि हाँ, मैं जब स्कूल से घर जाती हूँ, जब घर से स्कूल आती हूँ तो मुझे एक सीमेंट ब्रिज दिखाई देता है। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी से पूछो कि व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस, तो तब किस तरह के ब्रिजेस थे, वर दे यंग, जब वो क्या थे, यंग थे, तब क्या थे, वुडन ब्रिज थे, इस तरह के सीमेंट ब्रिज नहीं थे, ठीक है बच्चों। इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, क्या आपके घर के पास भी कोई ब्रिज है। फाइंड आउट मोर अबाउट ब्रिज, तो आप उस ब्रिज के बारे में अपनी नोटबुक में लिखोगे, तो लिखोगे येस देयर इज ब्रिज नियर माई हाउस, तो उस ब्रिज के बारे में लिखोगे कि वो कौन सा ब्रिज है, इट इज़ ए सीमेंट ब्रिज, तो ये लिख सकते हो। वेयर इज़ अ ब्रिज, वो ब्रिज कहाँ है, ओवर वाटर, ओवर ए रोड, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रिज कई तरह के होते हैं, बिटवीन टू माउंटेन्स, जब दो माउंटेन्स के बीच में है, अगर आप हिल स्टेशन में रहते हो, जब कहीं भी रहते हो, समवेयर एल्स, तो हमने जो ब्रिज देखा है वो ओवर वाटर देखा है कि नीचे वाटर है, या ओवर ए रोड, या नीचे भी रोड है, यानी कि डबल रोड है, ऐसे भी लिख सकते हो। हु ऑल यूज दी ब्रिज, तो इस ब्रिज को कौन कौन यूज़ करता है हमने ये बताना है। इज इट यूज बाय पीपल ऑन फुट, वो लोग जो पैदल चलते हैं, एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स, व्हीकल्स के द्वारा, एंड एनिमल्स के द्वारा। तो जो ये ब्रिज है ये सभी यूज़ करते हैं, ऑल पीपल यूज द ब्रिज, सभी लोग इस ब्रिज को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज बाय पीपल ऑन फुट, पैदल चलने वाले भी यूज़ करते हैं, व्हीकल्स वाले भी यूज़ करते हैं, और एनिमल्स को भी हम रोक नहीं सकते, वो कहीं मर्जी जा सकते हैं, तो इसका आंसर ये है। आगे देखो, डज द ब्रिज सीम टू बी वेरी ओल्ड और इट इज़ न्यू, अगर आपका ब्रिज ओल्ड है तो आप ओल्ड लिखोगे, अगर न्यू है तो नहीं लिखोगे। द ब्रिज इज़ नॉट वेरी ओल्ड, तो मैंने लिख दिया कि हमारा ब्रिज इतना पुराना भी नहीं है, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूजिंग इन मेकिंग दिस ब्रिज, तो आपने फाइंड आउट करना है कि इस ब्रिज को यूज़ करने में क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ। अगर आपका सीमेंट ब्रिज है लिस्ट बनाओ, तो हमने जैसे कि लिखा था जो हमारा सीमेंट ब्रिज है, सीमेंट से, सैंड से, आयरन रॉड से, पिलर से, ब्रिक्स से आर यूज टू मेक दी ब्रिज, तो हमने ब्रिक को, ये ब्रिज को यूज़ करने में ये मटेरियल यूज़ किया। आगे देखो, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ दी ब्रिज इन योर नोटबुक, तो बच्चों आप इस नोटबुक में ब्रिज को ड्रॉ करना, या पेस्ट भी कर सकते हो, अगर आप ड्रॉ करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे डू नॉट फॉरगॉट टू
ड्रॉ द ट्रेन, और इसमें ट्रेन को नहीं भूलना, चाहे वो रेलवे ट्रैक पे चलती है, आपने रेलवे ट्रैक भी दिखाना है, एक पुल बनाना है, चाहे नीचे ओवर वाटर दिखा सकते हो, नीचे भी रोड दिखा सकते हो, व्हीकल्स दिखा के कुछ एनिमल्स दिखा सकते हो और कुछ लोग क्रॉस करते हुए इस ब्रिज को दिखा सकते हो। तो आपने इस पिक को बनाना है अपनी नोटबुक में। तो देखो आगे नेक्स्ट क्या है, इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी इफ द ब्रिज वाज नॉट देयर। तो बच्चों आप कल्पना करो, सोचो कि आपको क्या डिफिकल्टीज आती हैं अगर ब्रिज ना हो। तो क्या करेंगे, अगर ब्रिज नहीं है, इफ देयर हम यहीं से उठाएंगे, इफ द ब्रिज वाज नॉट देयर तो पीपल क्या करेंगे, पीपल वुड हैव क्रॉस द रिवर बाय बोट, बोट के द्वारा क्या करेंगे, रिवर को पार करेंगे, टू रीच देयर प्लेस यानी कि रीच देयर स्कूल, अपने स्कूल में पहुंचने के लिए। और दिस वुड हैव कंज्यूम मोर टाइम, पर इससे क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। दिस वुड हैव कंज्यूम यानी कि टाइम ज़्यादा खर्च होगा, कंज्यूम मोर टाइम। अब आगे देखो, लेट अस फाइंड आउट। तो बच्चों आओ हम फाइंड आउट करते हैं सम अदर वेज बाय विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल, कि बच्चे और कौन कौन से तरीकों से स्कूल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बैम्बू ब्रिज पढ़ा, फिर ट्रॉली पढ़ा, फिर पुली के बारे में पढ़ा और फिर सीमेंट ब्रिज के बारे में। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर ब्रिज नहीं है तो हम किसके द्वारा जाएंगे, बाय बोट के द्वारा। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बोट के बारे में ही है। बोट बल्लम जो केरला में यूज होती है, इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज ए बल्लम। बल्लम क्या है, ये देखो आपको पिक में दिखा रखी है, स्मॉल वुडन बोट, एक लक्कड़ की बोट होती है जिससे बच्चे टू रीच स्कूल, ये देखो कैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये क्या थी, पहले ऑल टाइम्स में यूज होती थी, जिसको चप्पू से पानी को ऐसे उसकी दिशा में ऐसे पीछे पीछे करते थे और बच्चे इस तरह से जाते थे। देखो नेक्स्ट पेज में क्या है, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स, क्या आपने और तरह की भी बोट्स को देखा है। तो आप लिखोगे यस आई हैव सीन द अदर काइंड ऑफ बोट्स, they were larger and there were small rooms of them। तो आज के टाइम में क्या है, बोट इस तरह की होती है, शिप्स होते हैं, स्टीमर्स होते हैं, पैडल बोट्स होती हैं, तो उसमें क्या होती है, कुछ इस तरह की भी होती है जिनमें सब कुछ रूम्स बने होते हैं। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हो, फर्दर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर, क्या और भी कई तरीके हैं जिसमें बच्चे ट्रेवल ऑन वाटर, वाटर के बीच में ट्रेवल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कौन कौन सी, पैडल बोट लिख सकते हैं, ये इसके बाद यूज होती थी वुडन बोट के बाद, फिर स्टीमर भी आए, शिप्स आई जिसमें क्या होता था, लेस टाइम लगता था क्योंकि ये किससे चलते थे, मोटर से चलती थी। तो आप ऐसे कई वेज लिख सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।